Samsung Galaxy S10 और Huawei P30 Pro ये ऐसे दो मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि एंड्रॉयड के इकोसिस्टम में इसी साल लॉन्च हुए हैं और ये दो ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि मेरे हिसाब से इस साल के मोस्ट एंटिसिपेटेड मोबाइल फ़ोन्स भी कहला सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों मोबाइल फ़ोन्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अगर आप एंड्रॉयड इकोसिस्टम में कोई ऐसी डिवाइस लेना चाहते हैं जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, तो इन दोनों में से वो मोबाइल फ़ोन कौन सी डिवाइस होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। और डिज़ाइन की जहाँ तक बात है तो Samsung Galaxy S10 Plus जो है इसके डिज़ाइन के अंदर आपको फ्रंट साइड के ऊपर जो डिस्प्ले मिलता है उसके अंदर एक पंच होल दिया गया है जिसके अंदर आपके ड्यूल फ्रंट फेसिंग कैमरास लगाए गए हैं और यहाँ पर आपको जो कैमरास मिलते हैं वो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के अंदर है। जबकि अगर आप बात करते हैं Huawei की तो यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर आपको ये वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जबकि बैक साइड के ऊपर वर्टिकल ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो दोनों की जो लुक्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। जहाँ तक बात है वेट की तो S10 Plus का जो वेट है नॉर्मल वेरिएंट का वो थोड़ा कम है Huawei के P30 Pro से, लेकिन अगर आप सेरेमिक वाली साइड पर जाएंगे तो वहाँ पर S10 Plus जो है वो थोड़ा भारी हो जाता है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन में इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो मोबाइल फ़ोन मैं काफ़ी हद तक डिज़ाइन में स्कोर अच्छे दूंगा वो S10 Plus के होने वाले हैं, क्योंकि एक तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड है, आपको हाथ में ये भारी फील नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न इसके डिज़ाइन की ये है कि इसके नीचे वाली साइड पर अभी भी हेडफोन जैक को दिया गया है। जबकि अगर आप बात करते हैं P30 Pro की तो यहाँ पर अगर आप हेडफोन जैक यूज़ करना चाहते हैं आपको USB अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा। और मज़ेदार बात यह है कि आपको बॉक्स के अंदर वो जो अडेप्टर है अब वो भी देखने को नहीं मिलता। बिल्ड क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है और दोनों ही फोन्स आपको फ्रंट और बैक साइड पर ग्लास वाली स्क्रीन के साथ मिलते हैं। अब S10 Plus के अंदर हमें बताया गया है कि फ्रंट ग्लास गोरिल्ला ग्लास 6 है और बैक पर गोरिल्ला ग्लास 5 है, जबकि Huawei के ऊपर इस चीज़ को मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन ये डेफिनेट बात है कि इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी आपको जो प्रोटेक्शन है वो ज़रूर देखने को मिल रही होगी। दोनों मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर लगे हुए अगर आप डिस्प्लेस की बात करते हैं तो दोनों के अंदर ही आपको OLED टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही है और दोनों साइड्स पर ही आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा कलर एक्यूरेट है। P30 Pro जो है वो HDR10 को सपोर्ट करता है, जबकि अगर आप बात करते हैं Galaxy S10 Plus की तो यहाँ पर HDR10 Plus की सपोर्ट दी गई है जो कि HDR10 से भी थोड़ा सा बेटर है। इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस जो कि आपको इन दोनों के डिस्प्ले की क्वालिटी में देखने को मिलेगा वो इन दोनों की रेजोल्यूशंस हैं। अगर आप बात करते हैं S10 Plus की तो यहाँ पर आपको 1440p देखने को मिलती है, जबकि P30 Pro के अंदर आपको 1080p का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक वियर्ड सिचुएशन है। बिकॉज अगर आप Mate 20 Pro की बात करते हैं वहाँ पर भी जो डिस्प्ले लगाया गया था वो 1440p का था। तो आई डोंट नो कि Huawei बैक पर क्यों आई है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी रीज़न होगी वो बैकफुट पे आने की वो यही होगी कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपको डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसका इतना ज़्यादा डिफरेंस फील भी नहीं होता अगर आप रेजोल्यूशन को बढ़ाते जाते हैं। और दूसरी बड़ी जो रीज़न है वो बैटरी लाइफ होने वाली है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं सैमसंग की तो यहाँ पर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट 1080p का डिस्प्ले मिलता है। अगर आप चाहेंगे सेटिंग में जाकर 1440p को ऑन कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 90% ऑफ द यूजर्स वहाँ पर जाएं और 1440p को ऑन करें, बिकॉज वो एक तो वो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा एंड सेकेंडली जो OLED डिस्प्ले है अगर आपने उसका फ़ायदा उठाना है तो वो 1080p के ऊपर काफ़ी आसानी से उठाया जा सकता है। अब देखने में अगर आप पूछेंगे तो डेफिनेटली S10 Plus जो है वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में यूज़ कर रहे होते हैं तो ये ज़्यादा कंटेंट को इफेक्ट करता है बनिस्बत इस वाटर ड्रॉप नॉच के। बिकॉज वाटर ड्रॉप नॉच जो है वो किनारे से ही होकर सीधी हो जाती है, जबकि यहाँ पर कैमरा के ऊपर और नीचे वाला काफ़ी एरिया जो है वो इसलिए ज़ाया हो जाता है क्योंकि सैमसंग ने ये पिल शेप का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर इंक्लूड किया है। डिज़ाइन और डिस्प्ले से बाहर चलते हैं और उसके बाद मोबाइल फ़ोन के अंदर जाकर इसके इंटरनल्स की बात करते हैं। अगर आप P30 Pro को बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप बात करते हैं यहाँ पर S10 Plus की तो यहाँ पर जो S10 Plus है इसका बेस वेरिएंट स्टार्टिंग में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। चिपसेट्स की अगर आप बात करते हैं तो Huawei वाली साइड पर Huawei का अपना प्रोसेसर लगाया गया है जो कि Kirin 980 है। ये वही चिपसेट है जो कि Mate 20 Pro पे आपको मिला था और एक 7 नैनोमीटर की चिप है, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी लेटेस्ट है।
सैमसंग वाली साइड पर भी आपको कुछ कम देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर एक्सोनोस का चिप लगाया गया है जो कि 9820 है और ये सैमसंग ने डेवलप किया है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक जो स्नैपड्रैगन का 855 है उसके बराबर ही कंसिडर की जाती है, उससे थोड़ी सी कम है। और पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं एक्सोनोस वेरिएंट्स आते हैं तो आपको इंटरनेशनल वेरिएंट की निस्बत जो परफॉर्मेंस है उसमें हल्का सा डिग्रेडेशन जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इन जनरल अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों ही मोबाइल फोन्स के ऊपर ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो ये दोनों फोन्स ना चला सकें, क्योंकि इन मोबाइल फोन्स को वो लिमिट कंसिडर किया जाता है जिसके ऊपर कोई भी कंपनी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो अभी के लिए ऐसी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर, या कोई भी ऐसी गेम नहीं है जो मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर इन दोनों फोन्स के ऊपर ना चल सके। एंटूटू स्कोर्स की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर सैमसंग गैलेक्सी S10 जो है वो एक क्लियर लीड ले जाता है P30 Pro के ऊपर। बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन्स के ऊपर मौजूद बायोमेट्रिक्स की। अगर आपने इन मोबाइल फोन्स को अनलॉक करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप S10 Plus की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर कैमरा देखने को मिलता है जो कि फेस आईडी के लिए इस्तेमाल होगा और स्क्रीन के अंदर लगाया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब S10 Plus के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर किसी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो सेंसर है वो साउंड की वेव्स आपके फिंगर तक छोड़ेगा और उसके बाद अनलॉक हो जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ऑप्टिकल वाले से तो ये ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन इसका मसला ये है कि एक तो आपको इसके ऊपर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो ख़ास टाइप का लगाना पड़ेगा। अगर आप टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर नॉर्मल वाला लगाना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर काम नहीं करेगा। और दूसरा मसला ये है कि अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो P30 Pro का ऑप्टिकल स्कैनर है वो स्पीड में काफ़ी बेटर है। लेकिन अगर आप बात करते हैं फेस आईडी की तो वहाँ पर मोर और लेस आपको एक ही तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि दोनों फ़ोन्स के अंदर ही 3D फेशियल रिकॉग्निशन की जो टेक है वो इंक्लूड नहीं की गई, जिसका मतलब ये है कि दोनों की जो फेस आईडी है वो अच्छी तरह से सिक्योर नहीं है। दोनों फोन्स के ऊपर मौजूद सिम सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो S10 Plus के अंदर आपको ड्यूल सिम स्लॉट देखने को मिलती है, जिसके अंदर या तो आप 2 सिम्स डाल सकते हैं या फिर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और Huawei P30 Pro के अंदर भी आपको कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि जो मेमोरी कार्ड आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है वो नॉर्मल वाला नहीं है, बल्कि आपको Huawei का जो नैनो मेमोरी कार्ड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के अंदर ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के स्पीकर्स की तो P30 Pro के अंदर Huawei ने एक बैक स्टेप लिया है और यहाँ पर जो स्टेरियो स्पीकर्स हैं उनको रिमूव कर दिया है। Mate 20 Pro का जो ईयर पीस था वो स्टेरियो स्पीकर का काम करता था, लेकिन यहाँ पर जो ईयर पीस है उसको ही निकाल दिया गया है। अगर आप कॉल सुन रहे हैं तो आपकी जो स्क्रीन है जब आप इसको अपने कान से लगाएंगे तो ये स्क्रीन वाइब्रेट करती है और उसके बाद जो भी आपकी कॉल की आवाज़ होती है वो आपके कान तक पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का कॉन्सेप्ट है और एक ऐसी चीज़ है जो कि एक यूनिक फीचर भी बन जाता है। लेकिन इसका मसला ये आता है कि आपको यहाँ पर जो स्टेरियो स्पीकर है वो देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से अगर आप इसको नीचे से ब्लॉक कर देते हैं तब भी मसला आएगा और ओवरऑल जो लाउडनेस है वो भी कम हो जाती है। तो अगर आप स्पीकर सिचुएशन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जो S10 Plus है वो एक डेफिनेटिव विन है, क्योंकि S10 Plus के अंदर 2 स्पीकर्स इंक्लूड किए गए हैं, एक नीचे वाली साइड पर एक ऊपर वाली साइड पर, और ये दोनों स्पीकर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी का साउंड भी प्रोवाइड करते हैं। S10 Plus के साथ सैमसंग ने Huawei का एक ऐसा फीचर कॉपी किया है जो कि मुझे Mate 20 Pro के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और अब ये फीचर दोनों मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अवेलेबल है, P30 Pro के ऊपर भी और S10 Plus के ऊपर भी। और इस फीचर का नाम है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। बेसिकली इस फीचर का फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू किसी और मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और वो भी वायरलेस चार्जिंग के थ्रू। तो ये फीचर अब क्योंकि दोनों फ़ोन्स के ऊपर अवेलेबल है तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर टाई कंसिडर करूँगा। बैटरी लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर P30 Pro के अंदर आपको 4200 mAh मिलती है, और अगर आप सैमसंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4100 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। और अगर आप इन दोनों फ़ोन्स के ऊपर गेमिंग कर रहे हैं या बहुत कोई इंटेंसिव टास्क कर रहे हैं तो आपको P30 Pro जो है वो तकरीबन आधे घंटे का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप डे टू डे यूजेज की बात करते हैं तो वहाँ पर जो Huawei का सॉफ्टवेयर है वो बैटरी को बहुत बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, और यही वजह है कि Huawei की जो बैटरी लाइफ है वो डे टू डे यूजेज के अंदर सैमसंग की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर है। Huawei P30 Pro जो है वो मेरे डेली यूजेज के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा है, मुझे 2 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है, जो कि बहुत इंसेन है। और Mate 20 Pro के अंदर भी मुझे यही बैटरी मिल रही थी तो वहाँ पर मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है।
S10 प्लस के अंदर भी आपको बैटरी लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इसे P30 के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको डेफिनेटली कुछ कम बैटरी मिल रही है। एक तो साइज छोटा है और दूसरा जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी आपको Huawei में मिलती है। और तीसरा बड़ा मेजर डिफरेंस जो कि इन दोनों फोन्स के अंदर अवेलेबल है बैटरी वाले डिपार्टमेंट में, वो है इनकी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। अगर आप बात करते हैं सैमसंग की तो यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 15 वॉट का चार्जर मिल रहा है, जबकि अगर आप बात करते हैं P30 Pro की तो ये सपोर्ट करता है Huawei की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी जिसका नाम सुपर चार्ज है, और वो 40 वॉट की चार्जिंग प्रोवाइड करती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने P30 को चार्ज करना है तो आपको 0 से 100 में जो टाइम लगेगा वो तकरीबन 45 मिनट है, और अगर आप 70% चार्ज करते हैं तो आप आधे घंटे के अंदर कर सकते हैं। जबकि अगर आप बात करते हैं S10 प्लस की तो यहां पर तकरीबन आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे अपने बैटरी को मुकम्मल तौर पर चार्ज करने के लिए। तो P30 की जो बैटरी है वो एक डेफिनेटिव विन है, और अगर आप एक ऐसा फोन लेना चाहते हैं जो कि बैटरी डिपार्टमेंट में आपको तंग ना करे तो आंखें बंद करके आप P30 Pro की तरफ जा सकते हैं। फाइनली हम इन दोनों मोबाइल फोन के जो कैमरास हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर आप ऑन पेपर कंपेयर करते हैं तो P30 Pro एक डेफिनेटिव विनर है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर S10 प्लस से बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पर कुछ एरियाज में S10 प्लस अच्छा है और कुछ में P30 Pro अच्छा है। फ्रंट कैमरा में अगर आप वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंगली इनफ जो सैमसंग की वीडियो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी बेटर लगेगी। उसकी रीज़न ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के अंदर फ्रंट कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, जबकि Huawei वाली साइड पर आप 1080p के अंदर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस टाइम जो सैमसंग है वो 4K के अंदर रिकॉर्ड कर रहा है और जो Huawei है वो रिकॉर्ड कर रहा है 1080p के अंदर, और जो टाइम है वो मगरिब से थोड़ा सा पहले का है, तो हल्की सी लाइट है इस टाइम आसमान के अंदर। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों मोबाइल फ़ोन की जो फ्रंट कैमरा क्वालिटी है वो कैसी है। सेल्फीज की अगर आप बात करते हैं तो P30 Pro नॉर्मल मोड के अंदर एक क्लियर विनर है, क्योंकि यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की डायनामिक रेंज प्रोवाइड करता है। और अगर आप जूम इन करते हैं तो S10 प्लस के निस्बत जो डिटेल है वो P30 Pro के ऊपर काफ़ी वाज़ा निकल कर आती है। उसके अलावा अगर आप S10 प्लस की बात करते हैं तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर S10 प्लस एक विन ले जाता है, क्योंकि नॉर्मल में तो दोनों की डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं तो वहां पर P30 Pro की जो डायनामिक रेंज है, जो कलर है, वो थोड़े से सफ़र करते हुए नजर आते हैं, और वहां पर जो S10 प्लस है वो एक डेफिनेटिव विनर बन जाता है। लो लाइट सेल्फीज की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी मुझे जो S10 प्लस की इमेज है वो थोड़ी सी बेटर लगी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप फ्लैश का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर ये है कि आपका जो P30 Pro है वो काफ़ी बेटर क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड करता है। S10 प्लस की जो फ्लैश है वो बिल्कुल घटिया है, आपके फेस को कार्टून वाली लुक प्रोवाइड कर देती है। आई डोंट नो क्या मसला है, शायद फ्लैश के मोड में कोई इशू है। तो सेल्फीज़ वाली साइड पर दोनों के अंदर टाई है और दोनों ही फ़ोन्स आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सेल्फीज़ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप P30 Pro की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में डायनामिक रेंज अच्छी चाहिए तो आप S10 को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक कैमरा में अगर आप वीडियो मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वीडियो मोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि Huawei P30 Pro 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड करता है। और अगर आप बात करते हैं S10 प्लस की तो वहाँ पर आपको 60 फ्रेम्स की भी ऑप्शन मिलती है, जो कि डेफिनेटली S10 प्लस के अंदर एक बेटर ऑप्शन बन जाती है। लेकिन अगर आप क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो दोनों फ़ोन्स के अंदर ही आपको जो डायनामिक रेंज है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, और दोनों ही फ़ोन्स के जो कलर्स हैं वो नॉर्मल जो आई को कलर नज़र आते हैं उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, और रियल कलर्स दोनों ही फ़ोन के अंदर अवेलेबल नहीं है। P30 Pro के अंदर जो सेंसर इस्तेमाल किया गया है वो एक ऐसा सेंसर है जो कि लो लाइट के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, और यही वजह है कि अगर आप रात के टाइम में किसी ऐसे इन्वायरमेंट में वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं है तो वहाँ पर P30 Pro एक क्लियर विनर बन जाता है। लेकिन अगर आप डे टाइम की बात करते हैं तो मोर और लेस दोनों फ़ोन्स की जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेरेबल है। अब 4K रेजोल्यूशन के अंदर दोनों फोन्स की जो स्टेबलाइजेशन है वो इतनी खास काम नहीं करती, लेकिन जैसे ही आप दोनों फोन्स को 1080p पे लेकर आते हैं तो वहाँ पर Huawei वाली साइड पर आपको इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल दोनों की इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, जबकि S10 प्लस के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। नॉर्मल अगर आप एक स्पीड से चल रहे हैं तो दोनों फ़ोन स्टेबलाइज कर देते हैं वीडियो को और बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर एकदम कोई जर्क आता है तो वहाँ पर जो P30 Pro है उसकी स्टेबलाइजेशन मुझे थोड़ी सी बेटर लगी है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप एकदम जर्क भी लेकर आते हैं तो P30 Pro के अंदर आपको ज़्यादा मसला नहीं आ रहा होता। जहाँ तक बात है नॉर्मल इमेज क्वालिटी की, तो पिक्चर्स के अंदर जो P30 Pro है वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 मेगापिक्सल के सेंसर को इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी कि जो 40 मेगापिक्सल का सेंसर है उसमें से सिर्फ 10 मेगापिक्सल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, क्योंकि उसके 10 मेगापिक्सल के ऊपर
P30 Pro जो है वो पिक्सल बिनिंग करके 4 पिक्सल्स को यूज़ करके 1 पिक्सल बना सकता है, जिससे ज़्यादा लाइट आ जाती है। और उसके अलावा जितने भी AI के मोड्स हैं और जितने भी जूमिंग के मोड्स हैं वो सारे 10 मेगापिक्सल के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप 40 मेगापिक्सल की इमेज लेना चाहेंगे, आपको सेटिंग से जाकर ऑन करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट P30 Pro जो है वो 10 मेगापिक्सल की इमेजेस ले रहा होता है। अब 10 मेगापिक्सल की इमेजेस अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करेंगे S10 Plus के साथ, तो S10 Plus और P30 Pro डे लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपैरेबल हैं और दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको किसी किस्म का कोई ख़ास इशू नहीं आने वाला। जूमिंग की अगर आप बात करते हैं तो S10 Plus 2x जूम प्रोवाइड करता है, जबकि P30 Pro के अंदर आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिलती है। तो जैसे ही आप जूम का मोड ऑन करेंगे, आप एक काफ़ी वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स की क्वालिटी के अंदर, क्योंकि P30 Pro जो है वो एक क्लियर विनर बन जाता है जूमिंग के अंदर। इसका जो पेरिस्कोप कैमरा है वो हाइब्रिड जूम को भी सपोर्ट करता है, जो कि डिजिटल और ऑप्टिकल जूम दोनों को कंबाइन करता है। और उसके फॉर्म के अंदर तो P30 Pro बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी काफ़ी क्लियरली ले लेता है। और S10 Plus जो है, अगर आप उसके ऊपर 10x जूम करेंगे तो वहाँ पर जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। पोर्ट्रेट मोड की अगर आप बात करते हैं तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी मुझे P30 Pro की जो परफॉर्मेंस है वो कदरे बेहतर लगी है, क्योंकि यहाँ पर एक डेडिकेटेड सेंसर दिया गया है जो कि इसी काम के लिए इस्तेमाल होगा। S10 Plus के अंदर भी आपको पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ग्रेजुअल है, लेकिन अगर आप जूम इन करेंगे तो वहाँ पर जो P30 Pro है उसकी एज डिटेक्शन मुझे S10 Plus के निस्बत थोड़ी सी बेटर लगी है। अल्ट्रा वाइड लेंसेज को अगर आप यूज़ करते हैं दोनों फ़ोन्स के ऊपर, तो दोनों ही फ़ोन्स के ऊपर आपको काफ़ी अल्ट्रा वाइड किस्म की इमेजेस देखने को मिल जाती हैं, लेकिन S10 Plus जो है वो आपको ज़्यादा अल्ट्रा वाइड इमेज प्रोवाइड करता है। और S10 Plus के कैमरा से ली गई इमेज के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें फिट इन कर सकते हैं। अब इसका जो रिजल्ट है दोनों फ़ोन्स के ऊपर ही काफ़ी अच्छा है। Huawei का वाइड एंगल लेंस एक और फीचर आपको प्रोवाइड करता है जिसका नाम मैक्रो मोड है। बेसिकली अगर आप किसी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेना चाहते हैं तो Huawei P30 Pro के अंदर उसकी भी कैपेबिलिटी दी गई है। ये काफ़ी छोटी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छी तरह से फोकस कर लेता है, जबकि अगर आप S10 की बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरह का कोई भी मोड अवेलेबल नहीं है। Huawei P30 Pro के अंदर एक और मोड जो कि इंक्लूड किया गया है, जो इस कैमरा को S10 Plus के ऊपर विन दे देता है, वो है इसका नाइट मोड। Huawei P30 Pro का जो नाइट मोड है वो ऐसे सिनेरियोज में आपको चीज़ें दिखा रहा होता है जहां पर आपकी नॉर्मल ह्यूमन आई उस चीज़ को देख ही नहीं सकती। और जब आप पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप ये कहेंगे कि यार ये क्या मैजिक है, ये कैसे पॉसिबल कैसे है। और मज़ेदार बात यह है कि इसका जो नाइट मोड है वो हर एक कैमरा फोकल लेंथ के ऊपर काम करता है। तो अगर आप जूम यूज़ कर रहे हैं, वाइड एंगल शॉट ले रहे हैं या नॉर्मल एंगल ले रहे हैं, इसका जो नाइट मोड है वो हर एक तरह से काम करता है और हर एक मोड में काम करता है, जो कि S10 Plus के ऊपर पॉसिबल नहीं है। S10 Plus के अंदर भी एक नाइट मोड दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जो नाइट मोड है वो अपनी मर्जी से चलता है और नॉर्मली बहुत ज़्यादा डार्क इन्वायरमेंट हो तो तभी काम करता है। और जब काम करता भी है तो P30 Pro को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि P30 Pro के अंदर लिटरली ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं जो कि आपकी नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं देख सकती। दोनों ही फोन्स के ऊपर अगर आप नाइट मोड का इस्तेमाल करेंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो इमेजेस हैं वो लेनी मुश्किल हो जाएंगी। अब अगर आप नाइट मोड का इस्तेमाल नहीं करते और नॉर्मल तस्वीर खींचते हैं रात के टाइम में, तो वहां पर भी P30 Pro एक क्लियर विनर है। जबकि S10 Plus के अंदर उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में सैमसंग कोई नाइट मोड इंक्लूड करेगी, लेकिन वो मोड अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आज ही एक रिलीज आई है, एक प्रेस रिलीज आई है कि Huawei की जो ड्यूल वीडियो वाला मोड है वो भी जल्दी आने वाला है इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर। इनफैक्ट इसी महीने उसकी जो अपडेट है वो P30 Pro के ऊपर ड्रॉप हो जाएगी और इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आप एट अ सिंगल टाइम एक वाइड एंगल वीडियो और एक जूम्ड इन वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत किस्म का इफेक्ट है और नॉर्मली इससे पहले हमने किसी भी फ़ोन के ऊपर नहीं देखा। अब ऑल इन ऑल अगर आप मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो भाई मेरा डेली ड्राइवर P30 Pro है और मैं उसको चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि P30 Pro को यूज़ करने के पीछे रीज़न इसका कैमरा नहीं है। मेरे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बैटरी लाइफ है और बैटरी लाइफ के अंदर इस टाइम Huawei किल कर रहा है। तो मेरा डेली ड्राइवर तो P30 Pro रहने वाला है, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों फ़ोन्स में से आपको कौन सा पसंद आया है। पर्सनली मेरा ये बिलीव है कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा मसले नहीं आने वाले, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर क्योंकि दोनों फ़ोन्स काफ़ी कमाल हैं तो हम निट पिकिंग वाली साइड पर चले गए हैं। तो आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लंबे क्वालिटी के कंपैरिजन और आएँ तब भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर आप P30 को iPhone XS Max से कंपेयर करना चाहते हैं तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।